हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जाती है। आप हमारी वेबसाइट पर किसी भी गति पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही अपनी गलतियों का मूल्यांकन भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी तैयार रहें। रेडी। आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 3 प्रतिलेखन संख्या 28। रेडी। जनता जनार्दन से बढ़कर कोई नहीं। उसकी शक्ति जागृत हो जाती है तो विशाल समस्याएं क्षण भर में समाधान के दरवाजे पर अपनी दस्तक देती हैं। कई ऐतिहासिक परिवर्तन हुए जनता के द्वारा। आज उनसे भी प्रार्थना है कि देश के सामने अगर कोई गंभीर चुनौती है तो वह है राष्ट्रभाषा की। इसके लिए सभी को एक मत होकर गुलामी की भाषा को भगाना है। अपनी भाषा का आए दिन अपमान हो रहा है। इस देश का किसान मजदूर वर्ग अंग्रेजी बोलने वालों के सामने अनपढ़ गंवार कहा जाता है, जबकि इस देश का मजदूर किसान सच्चा आधार है। जनता जनार्दन, तुम जागो और ऐसा जागो कि हिंदी राष्ट्रभाषा का सम्मान हर क्षेत्र में हो, चाहे वह कोई सा भी क्षेत्र हो। आज तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार के बल पर अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं और तुम्हारी अपनी संतान आज भी निरक्षर है। स्वयं जागरण करना होगा, तभी तुम्हारा यह देश भारत रहेगा, अन्यथा इंडिया हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट बनाया गया है। उसे हिंदुस्तान का दरवाज़ा नहीं कह सकते, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले लोग मूर्ख कहेंगे। न जाने हम भारतवासियों को कितने प्रकार से भ्रम में रखा गया है, ताकि यह सच्चाई की चौखट तक नहीं पहुंच सके। बल्कि ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि भारत को आर्थिक रूप से फिर गुलाम बना लिया जाए, ताकि फिर यह अपनी बात अपने ढंग से ना कर सके। भारतीय इतिहास इसका साक्षी है कि यहाँ पर वीरों की, विद्वानों की कमी नहीं है। मेरा अपना मानना है कि नित्य विद्वान और वीर इस धरा की गोद में जन्म ले रहे हैं, लेकिन वायुमंडल में धुंधलाती काली पाश्चात्य सभ्यता ने उन्हें भीरू बनाने का जो षड्यंत्र पूर्वक बिगुल बजा रखा है, उसके कारण आज हमारे भाई बहन अपनी पहचान, संस्कृति, सभ्यता से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकात्मकता की शांति शक्ति देश से क्षीण हो रही है। देश सेवा के लिए कोई विचार नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी मानसिकता वर्तमान में सुख वैभव को बटोरने में लगी है, किंतु अंत में उसे मिलता कुछ नहीं है। महोदय, हम क्या नहीं कर सकते? ऐसा विचार राष्ट्रहित में सभी को करना है। सभी प्रयास करें कि अधिक से अधिक निर्णय हिंदी में लिखे जाएं। इससे कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन उस कठिनाई को सरल करना
अपना ही काम है। जब देश की अस्मिता पर गहरी चोट हो रही है, तब हम क्या मौन होकर चलते रहेंगे? अपनी बात अपने ढंग से कहनी ही होगी। नौकरी लगे या चली जाए, इसकी चिंता नहीं। इस प्रकार से जब आप सभी मिलकर विचार करेंगे तो फिर संपूर्ण न्याय पालिका के लिए आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं। अपने राष्ट्र में अपनी भाषा के लिए ही आंदोलन करना ठीक नहीं। यह भी सभी के लिए लज्जास्पद बात है। आप लोग आज से ही राष्ट्रभाषा के लिए अपना अद्वितीय प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो गई, जो किताब के आधार पर, पुस्तक के आधार पर 500 शब्द हैं।